वह ज्योतियों का भी ज्योति है तथा अज्ञान रूप अंधकार से अत्यंत भिन्न है। वह केवल ज्ञान रूप है, वही जानने योग्य है। तथा गीता में अध्याय 13 श्लोक 7 से 11 तक बतलाए हुए अमानित्व, अदम्भित्व आदि 20 साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। वह सबके हृदय में सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, सर्वस्य चाहं हृदये सन्निविष्टः तथा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वही सर्वव्यापक, सर्वाधिष्ठान, सर्वरूप परमात्मा है। वही सर्वथा जानने योग्य है। वही परब्रह्म परमात्मा जहाँ जगत तथा जगदाकार रूप में परिणत होने वाली प्रकृति का अत्यंत अभाव है, वहाँ निर्गुण निराकार कहलाता है। उसी परमात्मा को जब प्रकृति सहित जगत के कारण रूप में देखते हैं, तब वह सगुण निराकार रूप से समझने में आता है। तथा जब उसे हम संपूर्ण संसार के सृष्टा, पालन और संहार के रूप में देखते हैं, तब वही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव इन त्रिदेवों के रूप में ज्ञात होता है। वही परमात्मा जब धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि होती है, तब साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए राम, कृष्ण आदि विविध रूपों में अवतार लेते हैं। तथा संत मत के अनुसार वे ही परमात्मा ज्योति रूप में साधकों के अनुभव में आते हैं। उनका वर्णन संतों ने प्रतिरूप में तथा अमरलोक के अधिपति के रूप में किया है। तथा यह भी बतलाया है कि वे ही हंस रूप संतों को अमरलोक से संसार में भक्ति का प्रचार तथा संसार का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। वे ही दिव्य वैकुंठाधिपति, दिव्य गोलोकाधिपति, दिव्य साकेताधिपति, दिव्य कैलासाधिपति, दिव्य धाम के अधिपति, सत्यलोक के अधिपति आदि विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। तथा इनकी प्राप्ति का ही परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परम स्थान की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति, आद्य स्थान की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति, अनामय पद की प्राप्ति, निर्वाण परम शांति की प्राप्ति आदि आदि अनेक नामों से गीता में तथा अन्य ग्रंथों में निरूपण किया गया है। वही सर्वोपरि परम तत्व श्री गीता जी का ज्ञेय तत्व है, जिसकी प्राप्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। गीता जी का 6वां अध्याय 22वां श्लोक। जिस स्थिति की प्राप्ति के बाद वह कभी विचलित नहीं होता। मनुष्य के विचलित होने के 2 कारण होते हैं। एक तो जब वह प्राप्त वस्तु से अधिक पाने की आशा करता है, दूसरे जहाँ वह रहता है वहाँ यदि कष्ट आ पड़ता है तो वह विचलित होता है। इन दोनों कारणों का निराकरण करते हुए भगवान कहते हैं कि उस ज्ञेय तत्व की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उसकी दृष्टि में भी उससे बढ़कर कोई अधिक लाभ नहीं दिखता, क्योंकि उससे बढ़कर कोई तत्व है ही नहीं। तथा तत्वज्ञ महापुरुष में सुख का भोक्तापन रहता नहीं,
अतएव व्यक्तित्व के अभावों में भारी से भारी दुख आ पड़ने पर भी विचलित कौन हो और कैसे हो। वह महापुरुष तो सदा निर्विकार रूप में स्थित रहता है, वह गुणातीत हो जाता है। भगवान कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येर्यो अवतिष्ठति निगते समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्मसंस्तुतिः मानापमानयो अस्तुल्य सौतुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। गीता जी का 14 अध्याय 22 और 25वां श्लोक। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष सत्गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा मानता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो मनुष्य उदासीन साक्षी के समान स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता था, गुण ही गुणों में बरतते हैं, व्यों समझकर जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित हुआ सुख दुख को समान समझता है तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखता है, धैर्यवान है, प्रिय और अप्रिय को समान देखता है तथा अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान को समान समझता है, मित्र और शत्रु के पक्ष में समभाव रखता है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित पुरुष गुणातीत कहलाता है। गीता के ज्ञेय तत्व की अनुभूति का यही फल है। श्री द्वारिकाधीश की जय।